So friend, today we will learn about clauses. So we started to learning about the clauses. देखिए क्लाज क्या होता है। जब कोई आप सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर में कोई आप सेंटेंस लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो उस सेंटेंस के अंदर उसमें क्या होता है, कुछ डिपेंडेंट सिचुएशन होता है, इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट सिचुएशन होता है, जो कि उस हमारे सेंटेंस पर या नाउन पर क्या होता है, निर्भर करता है। वो हमारा क्या कहलाता है, क्लाज कहलाता है, मीन उपवाद कहलाता है। ठीक है, अब इसका हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। ठीक, अब जैसे इसके टाइप्स की बात करें तो हमारा क्लाज कितने टाइप का होता है, 3 टाइप के। पहला क्या हो जाएगा, नाउन क्लाज। सेकंड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लाज। और थर्ड की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लाज। ठीक है, अब देखिए नेम से ही पता चल रहा है कि अब नाउन क्लाज क्या होगा। नाउन क्लाज जब हमारा कोई भी सेंटेंस, जब हमारा कोई सेंटेंस किससे रिलेटेड हो, नाउन से रिलेटेड हो, नाउन की मीनिंग देता हो, तो वहां पर किसका कहलाएगा, वो हमारा नाउन क्लाज कहलाएगा। और एडजेक्टिव क्लाज में क्या होगा, इसका जो मीनिंग निकलना चाहिए, जो हमारे सेंटेंस का किससे निकलना चाहिए, एडजेक्टिव का निकलना चाहिए, मतलब इसमें क्वालिटी का निकलना चाहिए। जैसे हम बात करें, टाल हो गया, स्मॉल हो गया, ठीक है, टालेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सब क्या है, ये हमारे उसको उस तरह के मीनिंग निकलना चाहिए, हमारा क्या एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। और एडवर्ब क्या होगा, जो एडवर्ब क्लास में क्या होता है कि हमारा टाइम से रहता है, प्लेस से रहता है, उससे रिलेटेड ये रहता है हमारा एडवर्ब क्लास। मींस बोले तो टाइम से ले लीजिए, प्लेस से ले लीजिए, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एडवर्ब क्लास की बातें हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, चलिए अब इसका प्रैक्टिस की बात करें, एग्जाम्पल हम लेते हैं। इसमें देखिए कोई ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है, थोड़ा सा आपको ध्यान लगाने की जरूरत है। अब जैसे हम बात करें इसमें, यू शुड डू व्हाट यू कैन, आपको करना चाहिए जो आप कर सकते हो। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, नाउन क्लाज है। अब अभी आप इसमें बोलोगे क्या सर ये जो हमारा वाट है ये भी हमारा क्लाज है क्या, नहीं, ये क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब देखिए क्लाज मींस क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों का समूह, मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज नोन एज अ क्लाज। इसमें क्या है, हमारा 1 2 3, ये हमारा जो पूरा ग्रुप है ना वर्ड का, ये हमारा क्या क्लाज है। इसमें वाट की बात नहीं कर रहे हैं, जो वाट है हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, समझ में क्या बता रहा हूं, जैसे आपको करना चाहिए जो आप कर सकते हो, ये हमारा क्या है, हमारा नाउन क्लाज। इसमें किसकी मीनिंग, किसकी सेंस निकल रही है, जो हमारा सेंटेंस है किसका निकल रहा है, नाउन का निकल रहा है। ठीक है, इसी तरह दूसरा देखिए, इसमें क्वालिटी वाले में देखिए, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक हमारा क्या होता है, फ्रेज की बात करते हैं तो वो भी, उसमें भी क्या होता है, वर्ड का समूह होता है, उसमें भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, जैसे हम बात करें, वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, ये हमारा क्लाज नहीं है, इसमें कंफ्यूजन नहीं हुईगा। इसके मीन्स क्या होता है, वंस अपॉन टाइम, एक बार, एक समय की बात है। ये हमारा क्या, जैसे जस्ट नाउ, अभी, जस्ट अभी, ये सब हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्रेज है। ठीक है, ये हमारा क्लाज नहीं है, इतना माइंड में रखिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, यू शुड डू व्हाट यू कैन, आपको करना चाहिए जो आप कर सकते हैं। इसमें जो व्हाट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये जो हमारा वर्ड का समूह है ये हमारा क्या है, ये हमारा नाउन क्लाज है। ठीक, अब जैसे इसमें हम बात करें, आई नो द बॉय हु tallest इन द क्लास। देखिए ध्यान से देखिएगा, आई नो द बॉय हु इज द टॉलेस्ट इन द क्लास, इसमें जो है ये हु इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, मींस ये हमारा जो ये है, ये हमारा क्या है पूरा, ये हमारा एडजेक्टिव क्लास है। क्यों एडजेक्टिव क्लास है, ये जो हमारा बॉय है ना, मैं उस लड़कों को जानता हूं कि जो जो क्लास में क्या है, सबसे लंबा है। ये इस लड़के के क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, विशेषता बता रहा है, वो क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव क्लास होगा। देखिए ये बता रहे क्लास में कौन सबसे लंबा लड़का है, वो उसको जानता है। तो ये टॉलेस्ट किसके लिए आया है, बॉय के लिए आया है ना, तो ये हमारा कौन सा क्लास होगा,
एडजेक्टिव क्लॉज होगा, ठीक है। और एक तरफ दूसरा देख लीजिए, आई नो द गर्ल हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन द कॉलेज, ठीक है। आई नो द गर्ल हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन द कॉलेज, मैं उस लड़की को जानता हूं कि जो पूरे कॉलेज में क्या है, इंटेलिजेंट है। तो ये जो गर्ल है ना, इस गर्ल की क्या है, ये मोस्ट इंटेलिजेंट क्या है, ये विशेषता क्वालिटी बता रहा है। तो यहां से लेकर ये हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन द गर्ल, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज। देखिए इसमें टाल आया है, स्मॉल आया है, इंटेलिजेंट है, ब्यूटीफुल है, मोस्ट ब्यूटीफुल है। या मैं उसको ये भी बोल सकता हूं, आई नो द बॉय हु कैन रीड द इंग्लिश। देखिए उसमें क्या है, उस बॉय के बारे में बता रहा है, आई नो द बॉय हु कैन रीड द इंग्लिश। तो उसमें क्या, उस बॉय की क्वालिटी बता रहा है कि उस लड़के के बारे में बात हो रही है कि वो इंग्लिश पढ़ सकता है। तो उसमें कौन सा क्लास आएगा, वो किसके क्लास में आएगा, मैं एडजेक्टिव क्लास के अंदर में आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब एडवर्ब में हम क्या बताएं, टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। एडवर्ब टाइम या प्लेस की बात हम करते हैं। आई नो वेयर ही इज गोइंग। देखिए ये हमारा क्या है, प्लेस या टाइम की बातें हो रही है। तो यहाँ पर ये जो हमारा वेयर ही इज गोइंग, ये हमारा क्या है, हमारा एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। अब या अब दूसरी तरह से बोल सकते हैं, आई नो व्हेन ही इज कमिंग, ठीक है। ये हमारा व्हेन इज कमिंग, ये हमारा क्या है, ये सब पूरा हमारा क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। देखिए यहाँ व्हेन कब आ रहा है, इसमें क्या है, टाइम है, मैंने क्या बताया, टाइम है, इसमें क्या है, प्लेस का। आई नो वेयर ही इज गोइंग, वो कहां जा रहा है मैं जानता हूं, यहाँ पे क्या प्लेस की बातें हो रही है। और यहाँ पे आई नो व्हेन ही इज कमिंग, वो कब आ रहा है, इसमें क्या है, टाइम की बातें हो रही है। तो ये हमारे कौन सा क्लॉज आएगा, एडवर्ब क्लॉज आएगा। देखिए ये क्लॉज की कुछ एग्जांपल है, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे इसमें कौन सा क्लॉज का पार्ट है उसको फाइंड आउट करेंगे। हाँ एक बात और याद रखिए आप लोग, क्लॉज लगाने से जो हमारा सेंटेंस का है ना, सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग आता है। उसमें से हम क्लॉज को रिमूव कर देंगे तो उसका हमारा कंप्लीट मीनिंग नहीं आएगा। जैसे इसमें देखिए, अमन हु इज द टॉपर इज माय ब्रदर, इसमें से आप ये निकाल दीजिए, हु इज द टॉपर। अब अमन इज माय ब्रदर, इसमें क्या है, इसका हमारा कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा। इसमें क्या है, ये हमारा हु इज द टॉपर, ये हमारा क्या है, हमारा क्लॉज है। इसी तरह आई डोंट नो वेयर ही इज गोइंग, मैं नहीं जानता वो कहां जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, अब मैं नहीं जानता, अब कहिए मैं इसको रिमूव कर दूं, मैं नहीं जानता, कंप्लीट सेंस निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा। तो ये हमारा क्या है, वेयर ही इज गोइंग, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लॉज में आएगा। कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज में। देखिए वेयर प्लेस की बातें हो रही है ना, तो वहां पर हमारा कौन सा क्लॉज आएगा, एडवर्ब क्लॉज की बातें आएगा। नेक्स्ट देखिए, शी नोज व्हेन आई एम कमिंग, ठीक है, वो जानती है कि मैं कब आ रहा हूं। ये व्हेन आई एम कमिंग, ये भी हमारा कौन सा है, एडवर्ब क्लॉज है। देखिए यहाँ पर टाइम, नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ प्लेस की बातें हो रही है, तो ये हमारा क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज होगा। इसी तरह रवि डोंट नो हाउ ही विल सॉल्व, रवि नहीं जानता कि उसे कैसे सॉल्व करना है। तो अब देखिए ये हमारा जो हाउ ही विल सॉल्व, ये हमारा क्या है, क्लॉज है। अभी इसी तरह हम दूसरा बात करें, ये आप लोग के लिए बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको मैं क्यों लिखा हूं, आई नो अबाउट द बॉय वेयर ही इज गोइंग। अब मैंने एडवर्ब क्लॉज में क्या बताया है, देखिए एडवर्ब में हमने क्या बताया है कि हमारे जब टाइम, नंबर ऑफ टाइम या प्लेस की बातें हो तो मैक्सिमम हमारा क्या है, एडवर्ब क्लॉज के आने के चांसेस रहते हैं। अब इसमें तो आप बोलेंगे वेयर है, ठीक है, लेकिन आई नो अबाउट द बॉय, इस बॉय के बारे में बात हो रहा है, आई नो अबाउट द बॉय वेयर ही इज गोइंग, तो इस बॉय की क्वालिटी की बात हो रही है। तो ये हमारा कौन सा क्लॉज होगा, ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होगा, ठीक है। स्पोकन में एडजेक्टिव ये सब हमारे क्लास की यूज होता नहीं है। हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, अब एग्जाम देते तो उसमें उसका ज्यादा यूज होता है। देखिए आपको कंफ्यूजन हो जाता है, मैंने क्या बताया एडवर्ब क्लॉज में कि जब हमारा नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ प्लेस की बातें होती है तो हम वहां पे एडवर्ब क्लॉज होता है। लेकिन हमने यहाँ पे देखिए लिखा हूँ वेयर ही इज गोइंग, आप तो ये देख करके डायरेक्ट एडवर्ब क्लॉज में टिक मार दोगे, नहीं वो रॉन्ग हो जाएगा। इसके पहले हमारा क्या लगा है, बॉय लगा है, आई नो
नो अबाउट द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, वेयर ही इज गोइंग, उसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, उस लड़के की क्वालिटी की बात कर रहा है, वो कहां जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होगा, एडजेक्टिव क्लास होगा। ठीक है, ये देखिए हमारा जो क्लास का छोटा सा वीडियो है, यदि आप लोग को इससे रिलेटेड एक फुल वीडियो या कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम उसके लिए सेपरेट क्लास बना देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।